नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो सभी के लिए खास है क्योंकि ये एक गजब की हथेली है। इनके हाथ पर अद्भुत अवस्थाएं अवस्थित हैं, बहुत कम आयु से। तो आगे इनके प्रश्नों को हम सुनेंगे। सबसे पहले इनके हथेली पर जो पॉजिटिव चीज़ है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। इनकी हथेली को देख के बस एक ही बात दिमाग में आती है, ऐसे व्यक्ति जन्म से भी करोड़पति होते और कर्म से तो होते ही हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद घर में अचानक धन लाभ होता है और घर में नाना प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, तो ऐसे व्यक्ति जन्म से करोड़पति होते हैं। सिल्वर स्पून लेके पैदा लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी एकदम मजे में बीतती है और आगे भी मजे में बीतेगी। आखिर इसके लिए हाथ पर ऐसी क्या अवस्थाएं बनती है? तो इनके हाथ पर कुछ ऐसी चमत्कारी अवस्था जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसके रहने मात्र करोड़पति बनना तय है। अगर आपके बच्चे के भी हाथ पर ऐसी अवस्था है तो वो तो जन्म से ही फिर करोड़पति है और कर्म से तो वो करोड़पति या अरबपति भी बन सकते हैं। वो आगे के योग पर निर्भर करता है। तो आइए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखना और समझना, क्योंकि आज की वीडियो में ना कुछ बेहतर और बहुत अविश्वसनीय योग के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत अद्वितीय योग के बारे में चर्चा करूंगा, जिसके रहने के बाद आपकी जिंदगी पर पैसे की बरसात होगी, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन इतना आएगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप पैसे रखो कहां पर। तो आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं बहुत माइन्यूटली। तो सबसे पहले चीज, इनके हाथ पर जो चमत्कारी अवस्था है वो एक जबरदस्त दिखने वाला फिश शाइन। और अगर फिश शाइन आपको दिख जाए और इस पोर्शन में दिख जाए तो विदेशी ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और खूब सारा पैसा, बहुत ज़्यादा धन लाभ। ये बहुत ज़्यादा धन लाभ को इंडिकेट करता है और ज़िंदगी पर पैसे बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं। और फिश ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। अगर फिश आपके हाथ पर है और प्रॉपर विजिबल है, जैसे इनके हाथ पर ना काफ़ी विजिबिलिटी के साथ है, ये विजिबिलिटी में ना सारी रेखाएं बड़ी स्पष्ट हैं। ये जितनी इनकी ब्रांचेस हैं, फिश जिस ब्रांच से ये बन रहा है वो कितनी ज़्यादा स्पष्ट है, तो ये काफ़ी विजिबिलिटी के साथ है। तो इस केस में जातक की ज़िंदगी पर इसका बहुत ही अच्छा फल आता है, बहुत सुंदर फल आता है। जातक की ज़िंदगी पर धन को लेके कोई समस्याएं नहीं, कोई परेशानी नहीं, पैसे बहुत आते हैं। आकस्मिक धन लाभ को भी बताता है। जन्म से ही बहुत ज़्यादा पैसे आते रहते हैं, लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक ज़बरदस्त फशनुमा आकृति, ये तो पहला है, ये तो पहले बहुत ही अच्छे योग है। इसके उपरांत और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इनके सूर्य पर्वत पर बन रहा स्टार और एक सूर्य रेखा के साथ बन रहा, ये भी एक बहुत अद्भुत चिन्ह होता है। स्टार हो जाए, फिश हो जाए, त्रिभुज हो जाए, इनके हाथ पर त्रिभुज भी है और चतुर्भुज भी है। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर से देखो एक बढ़िया ये त्रिभुज, ये वाली देख लो आप, ये वाली। फिर अगर आगे आप थोड़ा विचार कर रहे हैं तो और त्रिभुज इनके हाथ पर कैसी है, ये यहाँ पर से भी इनके कुछ त्रिभुज जैसी आकृति है। और ज़बरदस्त सूर्य रेखा, इस आयु में इतनी विजिबल सूर्य रेखा उस उच्च स्तरीय सम्मान को जिंदगी पर बताता है। जातक उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करते हैं। यहाँ भी देखो एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बड़े बड़े प्रबल है और बड़े कमाल है। इसके उपरांत आगे भी सूर्य रेखा बनी हुई है, मतलब ये सब अद्भुत इंडिकेशंस होता है। और यहाँ भी एक सूर्य रेखा है, तो सूर्य रेखा भी इनकी स्पष्ट है। अगर मैं एकदम ठीक से देख रहा हूँ तो बिल्कुल भी मुझे डाउट नहीं लग रहा, बड़ी स्पष्टता के साथ सूर्य रेखा मुझे दिख रही है, जो कि बहुत कम हाथ पर ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद आप अगर देखोगे बुध रेखा ना, तो आप भी एकदम बहुत ही अच्छा फील करोगे। बहुत गजब की बुध रेखा, जो व्यापार की रेखा होती है, एक से ज़्यादा। मतलब बुध रेखा में भी क्या स्ट्रेंथ है, बुध रेखा में भी कमाल का स्ट्रेंथ है, मतलब बेमिसाल स्ट्रेंथ है। अगर ठीक से आप देखोगे ना तो इस बुध रेखा पर भी एक हल्की सी फिश जैसी आकृति आपको जरूर दिख रही होगी। और आगे भी बुध रेखा क्या प्रबलता अवस्था में, तो पैसे क्यों ना आए, अच्छे परिवार में क्यों ना जन्म हो, जन्म के बाद तरक्की क्यों ना हो। अब एक बात होता है, अगर आपका जन्म होता है उसके बाद तरक्की हुई है तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य से भी हुई है, आपके भाग्य में भी सुख भोगना लिखा है। बचपन से ही भाग्य रेखा कितनी ज्यादा अद्भुत, मतलब अद्वितीय। इसके उपरांत आगे भी भाग्य रेखा देखो कितनी बढ़िया, यहां से भी देख लो। और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत जबरदस्त। मतलब भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। कुछ त्रिभुज आपके सैटर्न माउंट पर भी है और ये बड़े ताकतवर अवस्था में है। सिर्फ त्रिभुज ही नहीं है, बहुत ताकतवर अवस्था में त्रिभुज है, यहां भी देख लो, मतलब कमाल।
आगे भी भाग्य रेखा बेमिसाल है इनकी, तो भाग्य रेखा को भी लेके कोई विशेष समस्याएं नहीं है। उसके उपरांत अगर देखो तो यहाँ से भी कुछ बुध पे खड़ी रेखा है जो कि ये भी बहुत जबरदस्त है। अब मंगल पर ना प्रबलतम स्क्वायर जैसी आकृति दिख रही है मुझे, ये देखो, जो कि प्रॉपर्टी के सुख को बताती है, उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेशंस है। कुछ आपके जैसे एक रेखा यहाँ पर है, कुछ स्क्वायर आपके चंद्रमा पर भी बन रहा है जो कि विदेशी धरती से धनलाभ को इंडिकेट कर रहा है। बाकी ये सभी रेखा है और बड़ी सुंदर मंगल रेखा भी हाथ पर दिख रही है। तो लाइफ लाइन भी इनकी अच्छी है, मैं बताऊंगा, इसमें भी एक कंसेप्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिविटी हद से ज़्यादा है। जुपिटर पर अगर आप ठीक से विचार करेंगे, ठीक से देखने का प्रयास करेंगे तो दो अस्पष्ट त्रिभुज, कुछ लोग इसको डमरू भी बोल सकते हैं लेकिन मैं इसको दो त्रिभुज ही मानना चाहूँगा। तो ये दो त्रिभुज इनके हाथ पर है। इसके उपरांत और भी चीज़ें इनके हाथ पर है, जैसे यहाँ भी देखो त्रिभुज है, यहाँ पर स्पष्ट त्रिभुज दिख रहा है मुझे, तो मतलब ये स्क्वायर भी यहाँ जुपिटर पर दिख रहा है। मतलब क्या ही समस्या है, कोई समस्या नहीं है। इतनी ताकतवर अवस्था है तभी तो जातक की जिंदगी पर धन को लेके कोई समस्या नहीं है बचपन से। इसके उपरांत यहाँ पे देखो कुछ प्रोग्रेस लाइन निरंतर बेसिस पर आपके हाथ पर है, जो जिंदगी पर सर्टन प्रगति को इंडिकेट करती है। जिंदगी पर प्रगति होती है, इस केस में बिल्कुल डाउट नहीं है। तो मतलब हथेली बड़ी जानदार अवस्था में है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब जातक के हाथ पर ना सब पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब इसके साथ साथ इनके ग्रह भी अच्छे हैं, जैसे इनका हाथ का जो स्ट्रेंथ है ना ये थोड़ा पतला है, उस हिसाब से ग्रहों में उभार है, गद्देदार अवस्था है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर कंफर्ट रहता है। वो तो स्पष्टता के साथ इनकी हथेली मुझे बता और समझा रही है। तो वाकई बहुत ज़बरदस्त हथेली है। आगे भी धन कमाई के योग है। पैसे को लेके मुझे कोई भी किंतु परंतु मन में नहीं है। धन को लेके मुझे विशेषतम कोई भी समस्याओं के योग इनकी हथेली नहीं बता रही है और ना ही समझा रही है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी जो कि बेहद कमाल है, अद्वितीय है। अब मैं बात करूंगा कुछ नेगेटिविटी पर। जैसे इनके मन में एक संदेह था, जैसे अभी इनकी आयु जो है ना 19 वर्ष की है, महज 19 वर्ष की आयु में इतनी ज़्यादा अच्छी अवस्था बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। अगर आयु भी ज़्यादा लंबी रहती तो फिर कोई बात होता, इनकी 19 वर्ष की ही आयु है। अब इनके मन में द्वंद्व था कि जीवन रेखा थोड़ी छोटी प्रतीत हो रही है, वो दिख भी रहा है, तो इसका क्या कंसेप्ट है। तो इसके लिए मैंने इनकी कुंडली का भी अध्ययन किया, कुंडली को भी देखा। और कुंडली का अध्ययन देखने का दूसरा रीज़न था कुछ कुछ इनके हाथ पर ना राहु रेखा का भी साथ है, जो कि अभी इनकी नेगेटिव चीज़ पर मैं विचार करूंगा। तो ये राहु रेखा कैसी है इनके हाथ पर, आखिर इसको मैं कैसे समझूं, क्या इतने ज़्यादा एजेस में ये तकलीफ देगी, क्या ये तकलीफ ज़्यादा बड़ी होगी, तो अभी मैं उसी विषय पर विचार करूंगा। तो जब भी मैं जीवन रेखा को देख रहा हूं तो जीवन रेखा यहां पर आके रुक रही है। जब मैंने इनकी कुंडली को देखा तो ये एज इनकी आ रही है लगभग 60 वर्ष की, 55 से 60 वर्ष की एज आ रही है। इसके पहले कोई विशेषतम दिक्कत नहीं है। हाँ, राहु रेखा को लेके है, वो तो मैं बताऊंगा, उसको भी मैंने अध्ययन किया बड़े स्पष्टता के साथ। तो जब मैंने इनकी कुंडली को देखा तो 55-60 वर्ष के बाद भी इनका समय बढ़िया है। तो अब जब मैंने इनकी जीवन रेखा पर विचार किया तो ये जो जीवन रेखा है ना ये आगे जाके बढ़ के यहाँ आके मिल रही है। एकदम ठीक से देखना, ये जीवन रेखा यहाँ पर आके मिल रही है और उसके बाद ठीक से देखो तो यहाँ पर से एक और लाइफ लाइन का ब्रांच यहाँ पर है। तो मेरे समझ से इस जीवन रेखा को लेकर ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। ये जीवन रेखा ज़्यादा तकलीफ दे नहीं मानी जाएगी। अगर मंगल रेखा हो और जीवन रेखा का कुछ ब्रांच आपको आगे दिख जाए तो समझना ये आगे जाके थोड़ी ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि अभी इनकी आयु महज 19 वर्ष की है। तो जीवन को लेकर विशेषतम दिक्कत के योग इनकी हथेली तो नहीं बता रही। अब कुछ अपवाद की बात तो मैं करूंगा नहीं और जीवन को और मनन को लेकर कोई विशेष टिप्पणी मैं करता नहीं हूं, तो उस विषय पर तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हाय किंतु परंतु जो मन में द्वंद्व था कि कहीं जीवन रेखा छोटी तो नहीं, तो वो इनकी जीवन रेखा छोटी नहीं है। तो आप खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए। हाँ, आयु को लेके कोई टिप्पणी है। जैसे ही हमारे स्थितियां बन रही है देश की, तो आप देख ही रहे हैं आया दिन कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ महामारी के रूप में चीज़ें आते रहती हैं। तो वो आयु को लेकर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जीवन रेखा से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आयु को लेकर स्पष्टता के साथ कोई समस्या नहीं है, कोई अल्पायु के योग नहीं है। जीवन रेखा बिल्कुल भी छोटी नहीं है, जीवन रेखा बड़ी है। और कहा जाता है कि बड़ी जीवन रेखा दीर्घायु को बताती है, और यह भी कहा जाता है कि बहुत केसेस में बड़ी जीवन रेखा दीर्घायु को नहीं भी बताती है। तो आयु को लेकर विशेषतम दिक्कत नहीं, लेकिन जो मन में एक डाउट था जीवन रेखा को लेकर, उस डाउट को आप बिल्कुल भी मत रखिएगा। बाकी ईश्वर की मर्जी, ईश्वर सबका आयु लंबा करे, सबकी जिंदगी पर उन्नति दे, यही मैं ईश्वर से दुआ करता हूं। तो ये एक नेगेटिविटी लग रही थी, लेकिन चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो नेगेटिविटी एक जो दिख रही है, जो थोड़ा सा हेडेक जरूर कर रही है, अब इनके हाथ पर ना थोड़ा राहु रेखा आपको दिख रहा होगा। अब इस सारे राहु रेखा में ना सब इनके जिंदगी पर दुष्प्रभाव नहीं देंगे। अगर सब देंगे तो 1 2 3 4 5 6 समय
6 साल का अवधि आपके लिए तकलीफ दे रहेगा। हालांकि देखा जाए तो ये भी कॉमन है, एक एक आयु का अगर मैं अवधि 1 साल या 1.5 साल ही मान के चलूँ तो 6 साल या 9 साल। लेकिन जब मैंने इनकी राहु रेखा को बहुत गौर से देखा और कुंडली का अध्ययन किया तो मुझे कुछ समय में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं दिखी। तो फिर मैंने राहु रेखा को एनालिसिस करना शुरू किया। एक राहु रेखा इनके यहाँ पर है और उसी के समतुल्य एक प्रोग्रेस लाइन है। तो इस केस में क्या होगा, हल्की सी नुकसान लगी फिर दुगुना इनकम हो गया। तो इस राहु रेखा का विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आएगा, थोड़ी बहुत मानसिक तनाव, वो आगे मैं एज को बताऊंगा। और जब मैंने दूसरी राहु रेखा को देखा, ये थोड़ा ताकतवर है, इसके लिए मैं उनको उपाय दूंगा। ये राहु रेखा है ताकतवर एक आयु में, जो मैं जीवन रेखा के साथ आपको जब एनालिसिस करूंगा तो बताऊंगा। ये एक दिक्कत है। फिर मैंने देखा यहाँ से एक हल्की सी दिक्कत है, ये वाली राहु रेखा। ये फिर एक राहु रेखा में कोई समस्या नहीं है। ये फिर एक राहु रेखा में दिक्कत है। फिर ये भी राहु रेखा में विशेषतम समस्या नहीं है। अगर थोड़ा सा गौर से आप देखिएगा तो ये राहु रेखा यहाँ पर आके रुक गई, फिर इधर से निकली, तो कोई टेंशन नहीं है। ये भी हल्की फुल्की दिक्कत देके शांत हो जाएगी। तो अगर जो मैं उपाय दूंगा तो ये 3-4 जो राहु रेखा है ना, इसके भी साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ इसी के समतुल्य एक मंगल रेखा भी है, जो इस राहु रेखा का साइड इफेक्ट आते आते रोक देगा। थोड़ी सी फाइनेंशियल लॉस दे सकती है, थोड़ा द्वंद्व में आप रह सकते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन्स में आप रह सकते हैं, थोड़े से कोई आपको नुकसान दे सकते हैं, ये सब प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि अगर देखा जाए तो एक सामान्य समस्या है, जो बड़ी समस्या नहीं है। अगर राहु रेखा नहीं भी रहे फिर भी ये समस्या आने के चांसेस बनते हैं। तो ये राहु रेखा को भी लेकर कोई किंतु परंतु वाली विशेष बात नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी इस राहु रेखा के दुष्प्रभाव से बचने हेतु और जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है उसके दुष्प्रभाव से बचने हेतु मैं आपको रेमेडी जरूर दूंगा। इस रेमेडी के बाद काफ़ी अच्छा फील करेंगे। समस्याएं तो जिंदगी पर आते जाते रहती हैं, लेकिन आपको लड़ने का ताकत मिलेगा। तो चलो ये चीज़ देख ले। अभी इनके जीवन रेखा से और चीज़ों को क्लियर करता हूँ। पहले एक प्रश्न थे कि मैं व्यापार करूँ या जॉब करूँ। देखिए, जॉब तो मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं लग रहा कि आप जॉब कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। तो लेकिन व्यापार की दिख रही है योग, और करोड़ों वाली व्यापार के योग दिख रहे हैं। इनका एक प्रश्न था कि विदेशी धरती से धन लाभ के योग है कि नहीं, विदेश जाना चाह रहे हैं ये, विदेश में कैसा रहेगा। तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के योग भी थे, साथ ही साथ कुछ स्क्वायर साइन भी इंडिकेट कर रहा था कि जातक विदेशी धरती से धन कमाते हैं तो विदेश जाने के योग तो प्रबलतम अवस्था में है, और आप जाके कमाई भी कर सकते हैं, अपने कीर्तिमान को स्थापित भी कर सकते हैं, ज़्यादा अमीर बन सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। हाँ, थोड़े से फ्लक्चुएशंस अर्ली एज में होते हैं, थोड़े से कन्फ्यूजन्स अर्ली एज में होते हैं, बस उसको आपको पार करना पड़ेगा। इसके बेहतरी के लिए जो भी रेमेडीज है वो मैं दूंगा ही। तो अभी इनकी आयु को मैं देखता हूं, कौन कौन आयु कैसी रही है। तो जन्म के बाद तरक्की क्यों हुई? चूंकि हथेली पर बहुत ही अच्छी अवस्था थी, बहुत सुंदर भाग्य रेखा थी, बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा थी, वो तो चलो ठीक है। लेकिन बचपन के आयु में ना बहुत बढ़िया प्रगति के योग भी थे। हाँ, कुछ ये राहु रेखा बचपन के आयु में भी थी, तो खासा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, जिंदगी मजे से कटती है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बचपन में हल्की फल्की थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज इसके विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। क्योंकि एक कंसेप्ट की बात और भी है कि अगर आपके हाथ पर नेगेटिविटी से ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगा तो आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा। आपकी अगर सोर्स ऑफ इनकम 100 रुपये की रहेगी और आपके नुकसान लगने हैं 20 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये तक, तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो वो विशेषतम दिक्कत को नहीं बता रही। हाँ, लेकिन अगर पॉजिटिविटी कम रहे और नेगेटिविटी ज़्यादा रहे तो फिर ज़्यादा दिक्कत है। तो हालांकि इंडिपेंडेंट आप महज 18 वर्ष की आयु से हो जाते हैं, इंटेलिजेंट काफ़ी ज़्यादा आप होते हैं। 18 वर्ष के, ये लगभग 16 वर्ष से इंडिपेंडेंसी के योग थे। 16 वर्ष के बाद एक राहु रेखा लगभग 17 वर्ष में थी, फिर एक हल्की सी 19 वर्ष के आसपास थी। 19 वर्ष में एक प्रोग्रेस लाइन भी थी, तो विशेषतम तकलीफ नहीं। हाँ, फिर एक आपके 20 में तरक्की के योग थे। 21वें साल में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स को ये दर्शा रही है, वो तो मैं दूंगा आपको उपाय। 21 के बाद फिर जीवन रेखा ठीक है, ये राहु रेखा विशेषतम तकलीफ नहीं देगी। एक आपकी लगभग 25 साल में बेहतरीन तरक्की, यहाँ से एक लाइन की, ये राहु रेखा नहीं है। अभी जो मैं राहु रेखा के लिए उपाय दूंगा, इससे ये इसका भी साइड इफेक्ट आपको नहीं आएगा, क्योंकि राहु रेखा ज़्यादा स्ट्रेंथ में नहीं है। लेकिन हाँ, 21 में से लेके हल्की से 23 में 60 तक कुछ हल्की हल्की प्रॉब्लम्स के योग को ये बता रहा है। तो प्रॉपर अपना केयर करें आप, प्रॉपर समझदारी से चले, बाकी उपाय तो मैं दूंगा ही। 25 में एक तरक्की है। प्रॉब्लम सही हो सकता है जैसे आपके करियर का एज है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन्स हो सकता है, थोड़ा द्वंद्व में आप कन्फ्यूजन्स में आप रह सकते हैं। 25 के बाद ना कुछ आपकी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, जबरदस्त। हाँ, एक दिक्कत आपके लगभग 30वें साढ़ के आसपास है, हालांकि उपाय करने के बाद दिक्कत थोड़ा कम समझ में आएगा। वहीं एक प्रगति के योग भी है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। 30वें के बाद फिर एक 34 में तरक्की है, ये तो तकलीफ उतना नहीं देगी। फिर एक आपके 37 में तरक्की है, एक लगभग आपकी 39 में कोई दिक्कत। 39 के बाद लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, एक बहुत ज़बरदस्त तरक्की आपके 50 में के आसपास है, ये लगभग 48 के आसपास है, ये लगभग 58 के आसपास है। 58 के बाद लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है। और यहाँ तक मैं लाइफ लाइन को लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ तक मुझे दिख रहा है
तो ये लगभग 75 की एज है। उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, ये लगभग 70 to 75 है। यहाँ से भी देख लो, आगे कोई दिक्कत नहीं, ये सब भी कुछ लाइन्स है जो प्रोग्रेस लाइन है। तो लाइफ लाइन को लेकर वैसे सिस्टम तकलीफ के योग नहीं है, और बाकी चीज़ों को और भी वेरीफाई कर लिया गया है। इसके उपरांत एक बहुत शानदार आपकी मंगल रेखा जो कि आपको हर समस्याओं से बचाव कराती है। ये कंसेप्ट है, अगर राहु रेखा हाथ पर रहे और मंगल रेखा भी हाथ पर रहे तो राहु रेखा के इफेक्ट कम होते हैं। फिर भी कुछ सर्टन उपाय हैं जिसको मैं देख के आपको और ज़्यादा आपको राहत देने का कोशिश करूंगा, क्योंकि उपाय भी आपकी डेस्टिनी से ही आपको मिल रही है। आप अभी इस आयु में एनालिसिस करा रहे हैं, तभी तो मैं उपाय का भी चर्चा कर रहा हूं। अगर आप नहीं कराते तो फिर मैं उपाय का चर्चा कैसे कर पाता। ये भी एक सोचने वाली बात है और बहुत ज़्यादा गहराई पूर्वक सोचने की बात है। चलो जी, सिर आपने देख लिया। अभी इन कैथली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो ये राज्यों कारक हथेली को बता रही है। जातक की जिंदगी पर एक्सट्रीम कंफर्ट रहता है, ये इस बात का परिचय कराती है, लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ज़बरदस्त थंब है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। और डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है आप में। कुछ स्टार आपके थंब पर अवस्थित है, ये देख लो आप, ये एक स्टार है। फिर यहाँ से भी एक स्टार है जो कि आपके कहीं ना कहीं डिज़ायर्स को बताती है। महत्वाकांक्षी जैसे कुछ ट्राइंगल्स हैं, कुछ स्क्वायर्स भी हैं, थोड़े से हाथ पर आपके लाइंस है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होते हैं। और सेकंड फ्रेज मानसर है, तो अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। इच्छा शक्ति में थोड़ी सी हल्की हल्की कमी को ये बता रही है, इंसान थोड़ा सा घबरा सकते हैं शुरुआती दौर में। बाकी थंब बड़ा अच्छा है, आगे चल के ये कंट्रोल भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो थंब को लेकर वैसे एकदम दिक्कत नहीं, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं देखूँ तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं। मतलब एकदम साफ दिल के, हाथ थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं। अब क्या ही करना सबसे घुल मिल के। ये थोड़ी छोटी है, बड़ी इंसान, काफी हिम्मती, टिंड करी, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर आपके मेहनत को बता रहा है, सूर्य फिंगर हिम्मत को इंडिकेट कर रहा है, बुध फिंगर अगर बड़ा हो तो कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। जातक की वाक्पटुता जो होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है, जबरदस्त होती है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर फिंगर लंबे करने, अच्छी क्रिएटिविटी, और जातक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाले होते हैं ज़िंदगी पर कुछ करने हैं, तो ये भी आपके तले मुझे बता रही है। इसके उपरांत एक बहुत अच्छा बृहस्पति है, फिर भी जुपिटर थोड़ा सा दबाव है तो इसका उपाय कर लेना चाहिए, मैं दूंगा। बाकी बहुत बढ़िया आपके ट्राइंगल्स नुमा आकृति, एक रिंग ऑफ सोलेमन है। जातक के इनर इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे होते हैं, ईश्वर से सीधा कनेक्शन होता है, इंसान को पूर्वाभास बहुत ज़बरदस्त होता है। एक चतुर्भुज नुमा आकृति है, ये 32वें साल तक जिंदगी में सेटलमेंट को बताती है, परोपकारी होते हैं और परिवार से संबंध बड़ा अच्छा होता है, माता पिता का सम्मान करने वाले होते हैं क्योंकि परोपकारी हैं। इनके लिए प्रश्न भी था कि आप ये पेरेंट्स का सम्मान करेंगे, तो बेशक करेंगे, बेशक करेंगे। इसके उपरांत आपकी देखो तो यहाँ पर कुछ त्रिभुज है, जुपिटर के पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है, माइंड रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, दिमाग की तेज है। हाँ, कभी कभी हल्की हल्की से थोड़ी सी इरिटेशन है, इसका भी रेमेडी कर दिया जाएगा। ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, थोड़े से आपके इमोशनल नेचर के ये स्वभाव को तो बता रही है, बाकी आगे की हृदय रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है। वैष्णव योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। कुछ ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को प्रॉपरली दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। इसके उपरांत अगर मैं आगे देख लो इनके हाथ पर, तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त भाग्य रेखा के साथ कुछ आपके त्रिभुज नुमा आकृति जो कि आपके 55वें वर्ष के बाद भी जिंदगी को अच्छा बताती है। भाग्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त दिख रही है, यहाँ से भी भाग्य रेखा बहुत कमाल है, बहुत ज़बरदस्त है, बेमिसाल है। फिर उसके बाद देखा जाए तो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल, जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत पर त्रिभुज, आकस्मिक धन लाभ, साथ ही साथ प्रॉपर्टी का सुख। यहाँ से भी देखो बहुत बढ़िया सूर्य रेखा, फिश गजब का है, जिंदगी पर जब से ये बनता है तब से इसके भाग्य रेखा, भाग्य उदय जिंदगी पर शुरू हो जाते हैं, धन के इनकम जिंदगी पर शुरू हो जाते हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। एक बहुत जबरदस्त स्टार साइन सूर्य रेखा के साथ, यहाँ भी देखो सूर्य रेखा बहुत बढ़िया, ये भी सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा के ब्रांच यहाँ भी है, उच्च स्तरीय सम्मान आपको मिलता है, यहाँ से भी देख लो आप। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइन से महज 28 वर्ष की आयु के बाद ये भी एक त्रिभुज आप काउंट करना चाहेंगे, तो इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो आपकी दोनों सर मन करी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, स्ट्रांग लाइन से, दिमाग भी बहुत तेज होता है, तो पैसा कमाने भी आप जानते हैं, बढ़िया चतुर्भुज आपके मंगल पर है, और कुछ हल्के फल्के धोखे के योग है तो सब पर ट्रस्ट आप मत करना। बाकी मंगल 30 वर्ष की आयु तक, बाकी दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी में कोई संदेह नहीं। हाँ, थोड़ा पतला दुबला शरीर होता है, ठीक ही है,
हाँ, कुछ दिन के बाद ये लोग थोड़े से वेट गेन करते हैं 28 वर्ष की आयु के बाद। मंगल बढ़िया तो पराक्रमी है, जमीन जदा से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, कुछ स्क्वायर्स है जो विदेशी दृष्टि से धन लाभ को बताता है। यहाँ पे देखो कुछ लाइन्स है जो विशेषतम विदेशी दृष्टि से धन लाभ और यात्राओं को बताता है, वो तो आपकी जिंदगी पर होगा। ये भी कुछ लाइन्स है जो कहीं ना कहीं आपकी चंद्रमा से देखा जा रही है, जहां पर से आप विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करो, होटल का कार्य करो, बिजनेस करो, लोगों से जुड़ा हुआ, उसमें सफलता का योग को बताता है। इसके उपरांत शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त, ये भी देखो भाग्य रेखा के साथ है, यहाँ से भी देख लो कुछ त्रिभुज के साथ है, तो कहीं कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, मस्त चल रही है। यहाँ से भी भाग्य रेखा स्टार्ट होगी, लगभग 24 वर्ष में अच्छा खासा परिवर्तन है 24 वर्ष के बाद, और 36 वर्ष के बाद बहुत जबरदस्त परिवर्तन है। हालांकि लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया है। बुध रेखा बेशक बहुत कमाल है, पैसे आते, ये फिश भी यहाँ पर बना हुआ है, तो ये भी धन अर्जन को बताता है व्यापार से, तो व्यापार से धन आगमन का योग है। यहाँ भी बुध रेखा है, बहुत जबरदस्त व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा चीज बता रहा है। एक बढ़िया ग्रेटर ट्रायंगल यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये धन कमाई को ये चीज भी बताता है, जातक की जिंदगी पर धन आता ही आता है, ये इस बात का परिचय कराता है। इसके उपरांत एक बहुत बढ़िया आपकी मंगल रेखा, जिसको मैं मार्च लाइन कहता हूँ, मंगल रेखा एक से ज़्यादा बचाव कराता है। थोड़ा चिंता स्वभाव हो सकता है शुरुआती दौर में, इस चीज़ों को लाइटली लें, बिल्कुल भी ज़्यादा आप सोचें ना। मंगल वैसे बढ़िया है तो पराक्रमी है, लाइटली ही लेंगे। खास करके ये भी एक त्रिभुज है जो त्रिभुज है जो कि धन कमाई को बताता है, प्रॉपर्टी के सुख को बताता है 36 वर्ष के बाद ज़्यादा। इसके उपरांत आगे भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। फिर मैं आगे देखो तो यहाँ पर शुक्र पर लाइन्स है, शादी के बाद भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट प्रबल, थोड़ा स्ट्रेस रहता है शादी के समय, थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है क्योंकि जुपिटर भी थोड़ी गड़बड़ है चूज करने में, मैं बताऊंगा इसके लिए क्या करना है। बाद लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स है, वैसे शुक्र भी बढ़िया है, मंगल भी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हथेली पर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है इसके लिए मैं आपको बेहतर उपाय सजेस्ट कर दूंगा। तो ये था हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहता हूं, हमारा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।